अभी हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हैं। हम पुणे से निकल रहे हैं मुंबई जाने के लिए और हम अभी लोनावाला खंडाला के पास पहुंचे हैं। यह देश का पहला सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे है जिसे आधिकारिक तौर पर यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। यह भारत का पहला 6 लेन चौड़ा कंक्रीट एक्सप्रेसवे है जिसमें टोल एक्सप्रेसवे है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक राजधानी पुणे से जोड़ने वाली सड़क है जो कि 94 किलोमीटर की दूरी पर फैला है। यह एक्सप्रेसवे 2002 में पूरी तरह से चालू किया गया था। भारतीय सड़कों पर ऑटोमोबाइल परिवहन में गति और सुरक्षा के नए स्तर पेश किए हैं। यह भारत का सबसे व्यस्तम सड़कों में से एक है। यह एक्सप्रेसवे नवी मुंबई से शुरू होता है और पुणे के किल्यावे पर समाप्त होता है। यह दर्रों और सुरंगों और पहाड़ों के माध्यम से सुंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरती है। इसमें 5 इंटरचेंज है, चौक, खालापुर, कुसगांव और तलेगांव में। एक्सप्रेसवे में 2 के रिजवे हैं। प्रत्येक में 3 कंक्रीट लेन है जो एक केंद्रीय विभाजक और दोनों तरफ से तरमैक या कंक्रीट शोल्डर द्वारा अलग अलग किए गए हैं। पैदल चलने वालों, 2 पहियों, 3 पहियों, बैलगाड़ी और ट्रैक्टरों को इस रोड पर आने की अनुमति नहीं है। हालांकि ट्रेलर को अनुमति नहीं मिला है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रुकने पर भी रोक है। आप यहाँ इस रोड पर कहीं पर रुक भी नहीं सकते। आप एक बार अगर इस रोड पर निकल गए हैं तो आपको कहीं रुकना नहीं है। एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 43,000 गाड़ियाँ चलती है और इसे 1 लाख PCU तक के संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्सप्रेसवे ने मुंबई और कलम्बोली से पुणे के किवाले तक यात्रा का लगभग समय 2 घंटे कम कर दिया है। यह सड़क नेशनल हाईवे में नहीं है। यह NH-48 का हिस्सा नहीं है। इसका निर्माण, संचालन और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के माध्यम से किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। जब इस महाराष्ट्र के PWD मिनिस्टर नितिन गडकरी हुआ करते थे उस समय इसको बनाया गया है। NH-48 एक और अलग पुराना रूट राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-48 खंडाला के पास थोड़ी दूरी के लिए इस एक्सप्रेस वे के साथ विलीन हो जाता है। सड़क के पहाड़ियों पर चढ़ने के कारण घुमावदार मार्ग के कारण एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर यातायात की भीड़ होती है जहां NH-48 विलय होता है। इसे कम करने के लिए मिसिंग लिंक परियोजना निर्माणाधीन है। इसके यातायात को पहाड़ी घाटों खंड को बाईपास करने की अनुमति मिल जाएगी जिससे इसकी दूरी 6 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा को समय में अनुमानित समय से 25 मिनट कम हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा टोल के आधार पर संचालित होने वाले इस एक्सप्रेसवे के लिए 1990 से लेकर 1994 में परियोजना की अनुमानित लागत 12 बिलियन लगभग 140 मिलियन US$ के साथ इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 1997 में 30 वर्षों तक टोल एकत्र करने की अनुमति के साथ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट के आधार पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया। इसमें कुल 5,724 मीटर 6 लंबी सुरंगें हैं। रोशनदार हवादार सुरंगें हैं। इन सुरंगों का निर्माण कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया है। अब हम नवी मुंबई पहुंचने ही वाले हैं। यह सफ़र हमारा बहुत ही आरामदायक रहा। बहुत ही कम समय में हम यहाँ पुणे से मुंबई पहुंच गए हैं। मुंबई पहुंचने पर आपको ऐसा ही सुरंग रास्ते भर में 6 जगह मिलेंगी और जो कि एकदम रोशनी रहता है और हवादार रहता है। और इसमें ऊपर लोनावाला और खंडाला के मध्य में जो पानी जो ओस बनकर गिरता है बादल से जुड़ा हुआ होता है तो पानी यहाँ टपकते रहता है ऊपर टनल के अंदर, इस ब्रिज के अंदर से। इस सड़क पर यह मेरी 4थी यात्रा है। मैं जब पूना में पढ़ाई करता था तो मुंबई आना होता था तो 2-3 बार हम बाई रोड आए हुए थे तो इस रास्ते से आए थे। अब हम मुंबई पहुंचकर लाल बाग के राजा के दर्शन करेंगे, इंडिया गेट घूमेंगे और एक पॉइंट है समुद्र के किनारे वहां जाएंगे। बने रहिए।